गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे वेंचुरोमीटर। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बर्नौलीज किया था, अब करेंगे वेंचुरोमीटर। ये हर साल आता ही आता है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो एक ऐसा एक पाइप रहता है, वेंचुरोमीटर यूज़ करते हैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे दो सेक्शन रहते हैं, एक इनलेट रहता है, एक थ्रोट रहता है। जो इनलेट पे जो सेक्शन के जो भी है उसमें D1 है, फिर उसी D1 का A1, फिर V1 P1। तो और फिर थ्रोट में देखेंगे, थ्रोट में क्या है D2, A2, V2 और P2। तो हम लोग देखते हैं ये सब क्या है। तो D1 मतलब डायमीटर ऑफ इनलेट, जहाँ से पानी अंदर जाएगा वो इनलेट, इसलिए डायमीटर ऑफ इनलेट। फिर उसी का एरिया ऑफ इनलेट। फिर उसके अंदर से जो वेलोसिटी जाएगी, जो वेलोसिटी से पानी जाएगा वो है वेलोसिटी एट इनलेट। फिर उस इधर जो प्रेशर बनेगा उसके लिए है प्रेशर एट इनलेट। और फिर थ्रोट में देखेंगे अभी सेकेंड सेक्शन में, जहाँ पे D2 मतलब डायमीटर ऑफ थ्रोट, फिर A2 मतलब एरिया ऑफ थ्रोट, V2 मतलब वेलोसिटी एट थ्रोट और P2 मतलब प्रेशर एट थ्रोट। तो अभी इसका एक फॉर्मूला है, मैंने जैसे बताया कि वेंचुरोमीटर डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है CD इंटू A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट में दोनों इंटू अंडर रूट 2GH। तो देखते हैं ये सब क्या है। तो CD मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये हर बार गिवन रहता है क्वेश्चन में। फिर एरिया ऑफ इनलेट, ये तो हम लोग को डायमीटर से निकालते हैं। फिर ये जो G है, G को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट नहीं लिखा तो भी चलता है। फिर जो H है वो हेड है। ओके, फिर यहाँ पे H कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है। तो ये H का फॉर्मूला है x इंटू SM अपॉन SL माइनस 1। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब मर्क्यूरी दी होगी। ओके, तो देखो x क्या है, x को बोलते हैं गॉज डिफ्लेक्शन या फिर मैनोमीटर रीडिंग। फिर SM मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो भी हायर वाला है, अभी इसमें हायर तो मर्क्यूरी वाला ही रहता है इसलिए मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा। और SL मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हो गया या फिर ऑयल, दोनों में से। ओके, तो एक न्यूमेरिकल है वो देख लो। और 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर वेंचुरी इज प्रोवाइडेड इन अ वर्टिकल पाइपलाइन। तो हम लोग पहले गिवन लिखते हैं एक एक करके। गिवन तो ये 30 सेंटीमीटर तो 50 सेंटीमीटर मतलब 30 जो है ये इनलेट का डाया है, और ये जो छोटा वाला है वो थ्रोट का। हमेशा इनलेट के डाया से थ्रोट वाला डाया छोटा रहता है। तो पहले D1 लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, फिर ये D2 मतलब थ्रोट का डाया 15 सेंटीमीटर इज प्रोवाइडेड इन अ वर्टिकल पाइपलाइन कैरिंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ओके, हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दी है 0.9। द फ्लो बीइंग अपवर्ड्स, द डिफरेंशियल यूट्यूब मर्क्यूरी मैनोमीटर शोज अ गॉज डिफ्लेक्शन ऑफ 25 सेंटीमीटर। अभी जैसे मैंने इसमें बताया कि गॉज डिफ्लेक्शन या मैनोमीटर रीडिंग मतलब x होता है, तो हम लोग को ये क्या दिया है, x दिया है 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, टेक CD, जो मैंने पीछे बताया ये जो CD था ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वो कितना दिया है 0.98। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, ये क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6। तो ये जो H का फॉर्मूला, इसमें जो M आएगा SM वो आएगा मर्क्यूरी, कभी भी हायर वाला ऊपर वाले में आएगा। तो SM मतलब हायर वाला, SL मतलब लोअर वाला। ओके, तो लोअर कौन सा है इसमें, ऑयल का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहले टू फाइंड, हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए डिस्चार्ज। ओके, मतलब Q। सॉल्यूशन, तो जैसे मैंने बर्नौलीज में बताया था कि कुछ आयन आए, सबसे पहले एरिया निकालो। तो A1 इज इक्वल टू π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। ये किसका एरिया, इनलेट का। π/4 इंटू D1 क्या है, एक मिनट पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन सेंटीमीटर से मीटर। 30 डिवाइड बाय 100 0.3 मीटर, 15 डिवाइड बाय 100 ये आएगा 0.15 मीटर। ओके, ये कन्वर्ट हो गई। अब एरिया निकालते हैं।
0.3 का स्क्वायर। (0.0706 मीटर स्क्वायर, ये इसका A1 आया। अब A2 π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, मतलब थ्रोट का एरिया कितना है 0.15 का स्क्वायर। बार बार क्लियर नहीं करने का, सीधा इसमें पुट कर देते 0.0176 मीटर स्क्वायर, ये आ गया A2। अब हमें निकालना क्या है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है CD इंटू A1 A2 इंटू √2GH। तो हम लोग के पास गिवन क्या क्या है, CD है, A1 A2 निकाला, इधर का A1 A2 हो गया, 2 तो वो है डायरेक्ट, G हम लोग के पास वो एक ही रहता है 9.81, लेकिन ये H कैसे आएगा, मैंने बताया था ये फॉर्मूला से, इससे H आएगा। तो टू कैलकुलेट H, तो वही फॉर्मूला लिखने का x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लोअर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट -1। तो x कितना आया था हमें 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन था 0.25 मीटर। तो x की वैल्यू कितने हैं 0.25 इंटू ऐसे, मतलब मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है 13.6 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर, मतलब मर्क्यूरी से ऑयल लाइट है वेट में तो ऐसे लगेगा ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 -1। इसको कैलसी में डालेंगे, तो हम लोग का H का वैल्यू कितना है 3.527 मीटर। तो अभी बस हमें वो फॉर्मूला में पुट करके इधर से हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। टू कैलकुलेट डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू CD इंटू A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू √2GH। ओके, CD कितना दिया हमें गिवन में 0.98 इंटू A1 कितना है 0.706 इंटू A2 है 0.0176 अपॉन अंडर रूट में A1 का स्क्वायर 0.706 का स्क्वायर 0.070 माइनस 0.0176 का स्क्वायर इंटू √2 इंटू G कितना बोला था 9.81, ये किसके लिए अगर मीटर में वैल्यूज हो तो, इंटू H आया है 3.527, यहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा 0.98 इंटू 0.0706 इंटू 0.0176 अपॉन √0.0706 का स्क्वायर माइनस 0.0176 का स्क्वायर इंटू √2 इंटू 9.81 इंटू H है 3.527। तो इसका आंसर है डिस्चार्ज का 0.148 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, यहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल गया। अगर हम लोग ये मैनर से लिखेंगे ना कि 1 टू फाइंड सॉल्यूशन, फिर एरिया कैलकुलेशन, फिर टू कैलकुलेट H, टू कैलकुलेट डिस्चार्ज, तो पूरे 6 के 6 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे।